हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहन यादव, अपना परिवार फोकस एवं करियर क्लास में स्वागत है। आप सभी के जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते हैं ट्रेन चैप्टर चल रहा था, यूथ बुक सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें 3 क्लास हो चुका है। आज चौथा क्लास है। देखते हैं क्वेश्चन में एक्सेट की ओर आते हैं। देखिए क्या पढ़ा रहे थे। हम पढ़ा रहे थे ट्रेन चैप्टर। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी होता है। यूथ बुक सॉल्यूशन दे रहे थे 2022 2023। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी। कह रहा है कि ट्रेन का जो लेंथ है ना, ट्रेन का लेंथ 165 मीटर दिया है, ठीक है। जिसमें पुल का लेंथ दिया कितना जी, पुल का लेंथ 755 मीटर दिया है। ये नहीं दिया है जी, पुल का लेंथ दिया हमको, क्या दिया है 755 मीटर। और टाइम कितना दिया है जी, टाइम दिया है हमको 46 सेकेंड दिया है, यही ना 46 सेकेंड दिया है। तो हमको स्पीड पूछना है। कह रहा है कि स्पीड बताइए हमें, क्या में किलोमीटर पर घंटा में हमको स्पीड बताइए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन प्लस पुल, ठीक है, बटा कितना, ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बटा कितना टाइम, टाइम 46 सेकेंड बराबर स्पीड निकल जाएगा, यही ना जी। तब पुट कीजिए ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना है। तो हम कह सकते हैं कि 165 मीटर ट्रेन की लंबाई है, प्लस 755 मीटर पुल की लंबाई है, बटा टाइम 46 बराबर स्पीड निकल के आ जाएगा जी। स्पीड निकल जाएगा, जोड़िए 5 5 10 की 0 हासिल 1 होता है, 5 6 11 1 12 2 हासिल 1 7 1 8 1 9, यानी 920 मीटर ट्रेन प्लस 7 पुल का लंबाई है, जो कि 46 सेकेंड में पार करती है। तो कितना के स्पीड, किलोमीटर का स्पीड से चलेगी ताकि पार हो जाए। देखिए तो आप काटिए, किलोमीटर पर घंटा में पूछा है थी, तो हम कह सकते हैं इसको काट के भी बदल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ बदलिए 18/5, यानी कि मीटर से, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना के 18/5 से गुना कर दिए। 23 दूना 46 होता है, 23 चौके 92 होता है जी। 2 से 20 दूना 40 होता है, और 5 चौके 20, यानी कह सकते हैं कि स्पीड जो है मेरा किलोमीटर में, किलोमीटर पर घंटा में स्पीड है। हम कह सकते हैं क्या है जी, 72 किलोमीटर पर घंटा मेरा चाल है। किसका, ट्रेन का चाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं। देखिए 62 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी। देखिए बोल रहा है 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जी। देखिएगा, कह रहा कि 48 किलोमीटर पर घंटा के गति से ट्रेन चल रही है। कह रहा कि स्पीड जो दिया है ना जी, स्पीड दिया है किलोमीटर में कितना, 48 किलोमीटर पर घंटा, जिसमें और क्या दिया है जी, कह रहा कि प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है जी, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है 200 मीटर दिया है जी। और टाइम कितना दे दिया है जी, टाइम दे दिया हमको, कितना दिया है टाइम दे दिया 27 सेकेंड। तो हमको पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई जो बताइए कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है, लेंथ हो जाएगा। स्पीड कितना है, स्पीड है 48 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे, इंटू टाइम कितना है जी 27, जिसमें कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर दिया है जी। तो प्लेटफॉर्म हम 200 लिखेंगे, 200 हमसे पूछा है, क्या हमको पूछा है, प्लेटफॉर्म 200 लिखेंगे। ट्रेन हमको पूछा है जी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो हम इसको पूछा कि बताइए कि ट्रेन की लंबाई कितना है। तो हम कह सकते हैं, देखिए 9 दूना 18 होगा, 9 तिया 27 होगा, 2 से 24 दूना 48, कह सकते हैं 24 इंटू 15, 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 30 और 6 36, यानी हम कह सकते हैं जो ये लेंथ जो आया इसमें ट्रेन भी है, साथ साथ प्लेटफॉर्म भी है। तो हम कह सकते हैं ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का जो टोटल लेंथ है कितना है जी 360, जिसमें हमको
प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया है, प्लेटफॉर्म का लेंथ हमसे दिया है, क्या दिया है जी, 200 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है, 200 मीटर। तो हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी का लेंथ बताइए, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे जी, हम कहेंगे कि जब प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है तो जो बचा हुआ लेंथ है क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा कितना, 200 है तो 160 मीटर जो है ना, 160 मीटर जो लंबाई है किसका है जी, तो ट्रेन का। हम बोल सकते हैं कि ट्रेन का जो लंबाई है 160 मीटर होगा। चलिए 63 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 63 क्या बोल रहा है, देखिए देखिए बोल रहा है 63 152.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। कह रहा है कि रेलगाड़ी के जो क्या कर रहा है जी, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है 152.5 मीटर है जी, ठीक है। ये बोला है, क्वेश्चन बोला है। फिर कह रहा है कि 57 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है, जो कि 27 सेकेंड में टाइम लेती है, नहीं 39 सेकेंड टाइम लेती है, कितना जी, 39 सेकेंड हमको टाइम लेते हैं पार करने में। कह रहा है कि स्पीड जो इसका पूछा है, स्पीड कितना दिया है, 57 किलोमीटर पर घंटा दिया है जी, जिसमें हमको टाइम दिया है कि टाइम 39 सेकेंड लेता है, यही ना जी, 39 सेकेंड लेता है। हमसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, जिसमें ट्रेन हमको दिया कितना जी, हम कह सकते हैं कि 152.5 मीटर ट्रेन है, प्लेटफॉर्म हमको नहीं पता है, वही हमको निकालना है। और स्पीड कितना दिया जी, 57 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से गुना कीजिए जी, 18 इंटू स्पीड इंटू टाइम कितना है 39 जी। आप काटिए, 13 तिया 39 होगा जी, 76 18, 2 तिया 6, 19 तिया 57 नहीं ना होगा जी। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 19 × 5 = 95 इंटू 13/2, ठीक है ना जी। आप बताइए कितना होगा, 13 × 5 = 65 की 5 हासिल 6, 13 नंबर 17 से 117 6 कितना हो जाएगा जी, 17 3 20 3 23 123, यही ना होगा जी। और बट्टा 2 तो इसका भाग देना है, तो काट भाग दीजिए, कितना आएगा, 6 दूना 12 होगा जी, 2 × 2 = 1 15, 2 × 7 14, यही ना होगा जी, 14.2 × 5 = 10, इतना होगा। जिसमें टोटल है जी, क्या है जी, टोटल किसका किसका, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का टोटल लेंथ है जी, जिसमें हमको कहा कि 152.5 मीटर का ट्रेन है। ट्रेन के दिया कितना जी, 152.5 मीटर ट्रेन है, क्या जी, ट्रेन है। तो आप बताइए प्लेटफॉर्म का बचा हुआ लेंथ नहीं बता सकते हैं, बता दीजिएगा। देखिए 5 में से 5 गया तो यानी कि 0 कह सकते हैं, कोई दिक्कत। 7 में से 2 गया तो यानी कि 5, ठीक है। इसके बाद देखिए 11 में से 5 गया जी, कितना होगा, 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 गया तो 6 होगा जी, यही ना, 6 होगा। फिर देखिए 5 बचेगा, 5 में गया 4, यानी कह सकते हैं पॉइंट 465 मीटर जो है ना, 465 मीटर प्लेटफॉर्म है। चलिए यही मेरा आंसर है। यही पूछा हमसे कि आप प्लेटफॉर्म का लंबाई बताइए, कितना मीटर प्लेटफॉर्म ट्रेन कवर किया, तो हम कह सकते हैं कि 465 मीटर मीटर जो लेंथ है ट्रेन कवर किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया। चलिए देखिए फिर क्या बोला है, देखिए हमसे बोला है, आप 64 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 64 आते हैं। 64 क्या बोला है जी, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर दिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, कह रहा है कि टाइम लेता है 13.5 सेकंड जो लेता है टाइम, ठीक है, कितना मीटर पार करता है लेंथ जी, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे कितना, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कह रहा है 110 मीटर, ये प्लेटफॉर्म है जी, साथ साथ क्या रहेगा, ट्रेन। प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा, सिंपल सी लॉजिक है, तो हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा, जब ट्रेन चलेगी तब ना प्लेटफॉर्म पार करेगा जी। हाँ, साथ प्लेटफॉर्म तो कितना है, 110 मीटर प्लेटफॉर्म तो है ही, प्लस साथ साथ ट्रेन है। तो फिर बोला है, फिर दूसरा क्या बोला है जी, देखिए कह रहा है कि फिर 18.25 सेकेंड में 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करती है, कि 18.25
25 सेकेंड में कितना 205 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई जी, प्लस 60 क्या रहेगा ट्रेन। हमसे पूछा है क्या जी, हमसे पूछा है कि आप बताइए कि रेलगाड़ी की गति हमको किलोमीटर में बता दीजिए। तो हम बता सकते हैं, क्या बताएंगे, जब टाइम का डिफरेंस लेंगे क्या होगा जी 25 होगा पॉइंट। देखिए अब कितना हो जाएगा 17 में 4, हम कह सकते हैं 4.75 सेकेंड में अब कितना दूरी आगे बढ़ा जी। तो हम कह सकते हैं घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5, जो 10 में से गया तो 9, ये ना जी 95। हम कह सकते हैं 95 मीटर। जब 4.75 सेकेंड एक्स्ट्रा चला, जिसका डिस्टेंस कितना कवर किया जी 95 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो ट्रेन चले, 1 सेकेंड टाइम लगे, कितना डिस्टेंस कवर करेगी जी 95/4.75। जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बैठेगा। हमसे पूछा है कि किलोमीटर पर घंटा में बताइए, तो हम बता सकते हैं, क्या कहेंगे कि मीटर पर सेकेंड में है जी, तो हम कहेंगे किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं। आप सॉल्यूशन कीजिए, क्या करेंगे जी, 9 चौके 36 होता है जी, या काट दीजिए ना, क्या से काटिएगा आप, काटिए 25 से काटिए, 500 लीजिए, 25 5 के 20 यानी कि 19 बार में ही कटेगा 25 से जी। फिर काटिए इसको, 9 चौके 36, 37, 38, है ना जी 38 इतना कटेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 19 दूना 38 होता है, यानी कि 20, 5 के 20, यानी कह सकते हैं कि जो इसका स्पीड जो हुआ किस में जी किलोमीटर पर घंटा में स्पीड हुआ, हम कह सकते कितना 72 किलोमीटर पर घंटा के चाल से ये ट्रेन जो है रनिंग कर रही है। चलिए अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला देखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आते हैं 65 नंबर की ओर। देखिए 65 नंबर बोल रहा है कि आप बताइए क्या बताना जी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और 1000 मीटर लंबी सुरंग के, सुरंग कैसा रहता है जी, सुरंग ऐसा ना रहता है, हम कह सकते हैं कि है, ठीक है ऐसे है, ठीक है ऐसे है सुरंग है, इसके अंदर ट्रेन चल रही है क्या जी, इसके अंदर ट्रेन जो जा रही है, इसके अंदर ट्रेन है, ठीक है। हम छोटा सा ट्रेन बनाते हैं, ठीक है ना, इस सुरंग है, इसके अंदर ट्रेन चल रही है, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन की तो लंबाई है, ट्रेन प्लस सुरंग जो है, सुरंग इतना मीटर सुरंग है, तेरे कैसे ऐसे ट्रेन है, ठीक है ऐसे ट्रेन है, यही ना जी ये ट्रेन है। कह रहा है कि ट्रेन पार कर रही है, किस में सुरंग में पार कर रही है, समझो साइड से सुरंग है, इसमें बीचे बीच ट्रेन को पार कर रही है। तो पूछा है, कह रहा है कि 500 मीटर रेलगाड़ी के, कह रहा है कि इसका लंबाई जो है ना जी 500 मीटर दिया है। कह रहा है कि फिर इस सुरंग जो है ना, इस सुरंग लाइनर वाला सुरंग जो है जिसके अंदर पार किया, यानी कि ऊपर वाला जो सुरंग है इसका जो लेंथ है कितना है जी, इसका लेंथ 1000 है जी, 1000 मीटर। तो पढ़ी हुई चीज़ को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हम कह सकते हैं। तो हमसे पूछा है क्या कि टाइम लेता है 1 मिनट। अब बताइए, कह रहा कि ट्रेन, ठीक है ट्रेन प्लस सुरंग हमको टाइम लेता है क्या जी 1 मिनट लेता है, 1 मिनट, यानी हम कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितना है जी 500 मीटर और सुरंग की लंबाई 1000, यानी हम कह सकते हैं कि 1500 मीटर ट्रेन प्लस सुरंग है जिसको 1 मिनट में पार करता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है जी, यानी 60। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि आप बताइए गति जो है किलोमीटर पर घंटा में गति क्या होगा। जब किलोमीटर में पूछेगा तो हमको कुछ नहीं करना है जी, 18/5 से हमको गुना कर देना है। जब गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा, क्या आएगा, ये 0 से 0 कटेगा जी, अब 6 से 3 बार में होगा। फिर देखिए 5 तिया 15 यानी 30। हम कह सकते हैं कि जो स्पीड किलोमीटर में होगा हमको क्या होगा जी 30 या 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, क्या 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से ट्रेन गति कर रही है, हम बोल सकते हैं। चलिए 65 नंबर हो गया, आगे आते हैं 66 नंबर की ओर। देखिए 66 नंबर क्या बोल रहा है, एक 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है।
कितना सिंपल बोला है। कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। हम बोले थे कि जब व्यक्ति बोला तो समझिए ट्रेन। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि 8 सेकेंड में, क्या 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में बोला है कि 8 सेकेंड में, ये जी 8 सेकेंड टाइम लेती है, जो कि क्या 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लस साथ साथ ट्रेन है जी। इन्हें बोला जी ट्रेन। फिर कह रहा है कि 20 सेकेंड टाइम लेती है, 20 सेकेंड टाइम लेती है, तो एक व्यक्ति को, यानी कि ट्रेन को पार करती है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि टाइम में डिफरेंस कितना है जी, तो 12 8 20 होता है, तो 12 सेकेंड जो है ये ना जी 250 मीटर, 8 सेकेंड एक बार देख लेते क्वेश्चन। 8 सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक है, 250 मीटर, चलिए ठीक है। देखिए ये बोला है, फिर देखिए क्या बोला है कि 250 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड पार करती है, तो यदि प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड पार करती है तो लंबाई कितनी होगी? किसका जी? लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए कितना होगा। तो हम बता सकते हैं, क्या बताएंगे जी, ट्रेन जब 250 मीटर है तो हम बता नहीं सकते हैं, एकदम बताएंगे 8 सेकंड में 250 मीटर चलती है, 20 सेकंड में कितना चाहिए 2.5, यानी कि 250, प्लेटफॉर्म का है 375। चलिए देखिए दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए इस टाइप के बोला है, ये बोला है, देखिए ये बोला कि 250 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी विद्युत खंभे को पार करती है। ठीक है, विद्युत खंभे को पार करती है, रेलगाड़ी है 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर है एक रेलगाड़ी, विद्युत खंभे को 8 सेकंड पार करती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, ये ना जी। कह रहा है कि 250 तो लेवे करेगा, रेलगाड़ी है, प्लस प्लेटफॉर्म भी साथ साथ लेने में कितना 20 सेकंड टाइम लेती है ना जी, 20 सेकंड टाइम लेती है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, 2 चौके 8 होगा, ठीक, 2 चौके 8 और 5 चौके 20, कटेगा 2 से 125, ठीक है, गुना कीजिए 500 और 625 जो है ये मीटर जो लेंथ है जी, किस क्या है इसमें, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन है जी। हम कह सकते हैं कि 250 मीटर क्या है जी, हमको ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म, तो हम कह सकते हैं 625 में से 250 मीटर जो है ना, हमको क्या है जी, ट्रेन है। तो हम कह सकते जो बचा हुआ स्पीड है क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो कितना होता है 3 2 5, हम कह सकते हैं, आप घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 12 5 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, यानी 375 मीटर हो गया जी। ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म। हमसे पूछा है कि प्लेटफॉर्म का आप लेंथ बताइए क्या लेंथ होगा, तो हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का मेरा लेंथ होगा 375 मीटर होगा। चलिए देखिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सड़सठ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर एक लंबे पुल को 36 सेकंड पार कर ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सी है जी, कह रहा है कि ट्रेन जो है ना, ट्रेन है कितना, ट्रेन का लंबाई 145 मीटर है जी। ठीक है, फिर पुल दे दिया है, पुल कितना दिया है जी, पुल जो है इसका 665 मीटर लंबे पुल है। तो टाइम कितना दिया है जी, टाइम दिया हमको क्या 36 सेकंड दिया है जी, हाँ 36 सेकंड दिया है, 36 सेकंड दिया है, ये नहीं दिया है, 36 सेकंड दिया है। तो हमसे पूछा का स्पीड क्या होगा, तो हम कह सकते हैं क्या कहेंगे, ट्रेन प्लस पुल बटा टाइम कितना है जी 36, न कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड आप पुट कर दीजिए, आप पुट कीजिएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना है जी, तो ट्रेन का लंबाई 145 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 665 मीटर है जी, और टाइम कितना लेता है जी 36 सेकेंड। तो हमको यही नहीं बताना है कि कितना का स्पीड से ट्रेन चल रही है, हमको स्पीड बताइए, स्पीड बताइए किस में जी, स्पीड किलोमीटर में पूछा है जी, ये नहीं पूछा है किलोमीटर में मेरा स्पीड बताइए। तो हम कह सकते हैं 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 4 10 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 810 कर सकते हैं जी। ये ना 665 दिया है जी, 655 दिया है ना जी, 655 दिया है, तभी तो कहेगी कहाँ गलती है, 655 मीटर दिया है। आप जोड़िए 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 9 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 1 800 क्या 800 डिस्टेंस है, ये ना जी 6 1 7 1 800, ठीक है।
जो टाइम लेती है 36 सेकेंड टाइम लेती है जी, 36 सेकेंड टाइम लगती है। तो आप स्पीड बताइए हमको जी क्या होगा। तो आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी? 800 जब मीटर हमको क्या चीज़ का है, ट्रेन प्लस पुल है जो 36 सेकेंड टाइम लेती है इंटू किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर घंटा में स्पीड बताना है। तो हम कह सकते हैं क्या कहेंगे जी? 18/5 से गुना कर देंगे, यही ना जी, यही कहेंगे। चलिए ठीक है, देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 से 400 बार में, यही ना जी, 5 8 40 यानी 80। हम कह सकते हैं कि मेरा जो स्पीड हुआ, क्या जी? स्पीड हुआ, स्पीड किसमें? किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा में वो क्या हुआ जी? क्या हुआ? 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर घंटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिएगा, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है 68 का रहा, एक रेलगाड़ी है 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है जो कि 36 सेकेंड में पार करती है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो हमको बताइए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे जी? कि जो ट्रेन का रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, ट्रेन का लंबाई जो दिया है, क्या जी? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है जी, प्लेटफॉर्म दिया है, देखिए प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया है जी? 550 मीटर प्लेटफॉर्म दिया है। और टाइम कितना लेता है? टाइम लेता है, ये कितना लेता है? 36 सेकेंड, 36 सेकेंड टाइम लेता है जी। और स्पीड दिया है, कितना दिया है? स्पीड दिया है 70 किलोमीटर पर घंटा। हमसे पूछा है क्या जी? हमसे पूछा है ट्रेन, ट्रेन का हमको लंबाई बताइए कि ट्रेन का लंबाई कितना है। हम बता सकते हैं कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों तो साथ चलेगा जी। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा। तो आप सोच सकते हैं, क्या सोचिएगा कि प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा? जब ट्रेन होगी तब ना ट्रेन में प्लेटफॉर्म को पार करेगा। हम कह सकते हैं कि ट्रेन का हमको लंबाई पता करना है, जिसमें प्लेटफॉर्म को कितना दिया है जी? 550 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है। और स्पीड कितना दिया है जी? 70 किलोमीटर पर घंटा स्पीड दिया है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे, इंटू टाइम कितना है जी? 36 सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं, आप सॉल्यूशन कीजिए, 18 दूना 36, दो बार में करें 70 इंटू 10, यानी कह सकते हैं कि 700 मीटर जो मेरा डिस्टेंस आया, लेंथ आया, इसमें 2 है, जिसमें क्या है जी? पहला ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म है। तो आप बोलिएगा कि प्लेटफॉर्म के तो लंबाई दिया है, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जिसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको दिया है कितना? 550 मीटर। तो आप नहीं सोच सकते हैं, जब टोटल 700 है, जिसमें प्लेटफॉर्म में 550 मीटर ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो बचा हुआ स्पीड है ट्रेन है, जो बचा हुआ लेंथ है वो ट्रेन का होगा। हम कह सकते हैं 150 मीटर, ये कहेंगे जी 150 मीटर जो लेंथ बचा हुआ है किसका है? ट्रेन का। यही हमसे पूछा है कि ट्रेन का आप बताइए लंबाई क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन का लंबाई हमको 150 मीटर होगा। चलिए यही मेरा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 69 नंबर, टोटल यूथ बुक में 129 गो क्या है? ट्रेन का क्वेश्चन है। टोटल सॉल्यूशन दे देंगे। देखिए किताब से हट के सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए क्या कर रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? 69 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि आप बताइए एक ट्रेन जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्योंकि एक ट्रेन है, ये ट्रेन जो है ना जी, ये ट्रेन है, ये कह रहा है कि ट्रेन है, ठीक है, ये नहीं कह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि आप ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, बताइए ये ट्रेन है, ठीक है। इसका जो स्पीड है जी, स्पीड दे दिया है क्या? 66 किलोमीटर में दिया है जी, हर घंटा। ये इसका मतलब किलोमीटर पर घंटा, यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर पर घंटा चलता है। यानी कहने का मतलब है 1 घंटा टाइम लेता है, जिसमें 66 किलोमीटर दूरी कवर करता है। तब बोला है, फिर बोला है क्या जी? कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। एक प्लेटफॉर्म है, समझे कि ये प्लेटफॉर्म है, समझे कि क्या है? प्लेटफॉर्म है, ये जी
प्लेटफॉर्म है, यही ना है प्लेटफॉर्म। 300 मीटर इसका लेंथ है। कि ट्रेन जो चल रही है 66 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रही है और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और टाइम क्या दिया है जी? टाइम हमको दिया है, क्या दिया है टाइम? टाइम दिया हमको 24 सेकेंड। 24 सेकेंड जी। हमसे पूछा है कि आप बताइए ट्रेन कितनी लंबी है, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करेगा, कौन पार करेगा? ट्रेन पार करेगा। तो हम बना सकते हैं कि हमको बताया गया है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया जी? 300 प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है, जो कि डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है जी? स्पीड 66 के ले रहा है किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ बनाते हैं टाइम 300 करा 66 किलोमीटर पर घंटा लेते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, यानी 5/18 से कन्वर्ट करिए, जो कि टाइम 24 सेकेंड लेती है। तो हम कह सकते हैं 76 ये 18 6 चौके 24 है ना जी। 3 से 22 दिया है 66, यानी कि 22 × 20 यानी कह सकते हैं 22 दूना 440 मीटर जो लेंथ आया। क्या क्या का लेंथ है जी? ट्रेन साथ साथ प्लेटफॉर्म का लेंथ है। हम कह सकते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म हमको 300 दिया है, प्लेटफॉर्म हमको 300 प्लेटफॉर्म की लेंथ दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 100 मीटर जो बचा हुआ है ना लेंथ, किसका हो जाएगा जी? 140 ना जी। 140 मीटर जो बचा हुआ लेंथ किसका हो जाएगा? ट्रेन का हो जाएगा, है ना जी। ट्रेन का पूछा कि ट्रेन कितना लंबी थी, तो हम कह सकते हैं 140 मीटर थी। चलिए अब आते हैं 70 नंबर की ओर। देखिए सत्तर नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर दी है। कह रहा है 15 सेकेंड जो ट्रेन है, 15 सेकेंड जो ट्रेन है, 15 सेकेंड ट्रेन टाइम लेती है, जो कि 140 मीटर, क्या जी 140 मीटर क्या बोला है? प्लेटफॉर्म को पार कर दी। ये प्लेटफॉर्म का लंबाई जी क्या है जी? ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, यही ना है प्लेटफॉर्म प्लस 7 ट्रेन रहेगा, ये ना जी। 7 देखिए बनाते हैं, थोड़ा सा उधर क्वेश्चन सेटिंग दिक्कत होगा। देखिए कह रहा है कि 15 सेकेंड जो टाइम लेती है ना, टाइम लेती है क्या? 140 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में। साथ साथ हम कह सकते हैं साथ कौन पार करेगा? तो ट्रेन पार करेगा, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है देखिएगा कि 17 सेकेंड टाइम लेती है 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में। कह रहा है कि 17 सेकेंड जो है ना टाइम लेती है ट्रेन, क्या 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। कौन लेता है जी? ट्रेन, है ना जी। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा? सिंपल सी लॉजिक हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा? पार करेगा तो ही कौन करेगा? ट्रेन करेगा। तो साथ साथ ट्रेन लेंगे। अब बताइए, आप ही बताइए कि टाइम में कितना का डिफरेंस है? तो हम कह सकते हैं टाइम में 2 सेकेंड का डिफरेंस है ना जी। 2 सेकेंड यानी आगे बढ़ने से ट्रेन जो है 40 मीटर क्या दूरी कवर कर लेती है, ठीक है ना। 2 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लगा, इसके कारण ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 40 मीटर क्रॉस कर गई। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 40 मीटर क्या डिस्टेंस बटा टाइम 2 सेकेंड लेती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की गति होगा मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का गति होगा जी। बाकी हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि आप बताइए, क्या पूछा है जी कि आप बताइए किलोमीटर में चाल क्या होगा। तो आप किलोमीटर में नहीं बता सकते हैं, बताया गया है कि मीटर पर सेकंड में जब स्पीड रहे इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। 18/5 से गुना कर देते हैं। तो आप गुना कीजिए इंटू 18/5 पंचौके 20, या कह सकते हैं जो इसको स्पीड जो आया किलोमीटर में 72 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से क्या जी ट्रेन आगे की ओर भाग रही है। ये ना कर सकते हैं। चलिए 71 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। देखिएगा 71 में क्वेश्चन बोल रहा है
71वां क्वेश्चन बोल रहा है 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। कह रहा है 76 स्पीड जो दिया जी, स्पीड दिया है 76 किलोमीटर पर घंटा है। टाइम क्या दिया जी, टाइम दिया है क्या, देखिएगा टाइम 27 सेकेंड दिया जी। और डिस्टेंस दिया है, किसका डिस्टेंस दिया है जी, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया है कितना 450 मीटर। तो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा जी, जब स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, प्लेटफॉर्म का दे दिया है, तो हम यही नहीं पूछेगा रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगा। तो हम कह सकते हैं जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, किसने पार करेगा, जो ट्रेन पार करेगा, हम कह सकते हैं ट्रेन साथ साथ रहेगा प्लस प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया जी 450 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया टोटल। और स्पीड कितना दिया है 76 किलोमीटर पर घंटा दिया है जी। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम 5/18 से गुना करेंगे, इनटू टाइम कितना दिया है जी, टाइम 27 सेकंड दिया। आप सोल्यूशन कीजिए, 9 दूना 18 होता है, 9 तिया 27 होता है नहीं जी, 239, 38 दूना 76 होता है, यही ना। आप कह सकते हैं कि 38 × 15, यही ना जी, आप गुना कीजिए, 15 8 120 की 0 हासिल 12 होता है जी, यही ना जी 12 होता है। और 15 तिया 45 और 10 55 56 57, कह सकते हैं 570 मीटर। 570 मीटर जो है इसमें ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म है, यही ना जी। इसमें हम कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं सर, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई 450 मीटर दिया है जी, 450 मीटर, ये क्या है प्लेटफॉर्म। तो हम नहीं बोल सकते हैं जब प्लेटफॉर्म 450 मीटर है और टोटल 570 मीटर है किसका, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म पे 450 मीटर प्लेटफॉर्म हो ही जाएगा। जो बचा हुआ जो लेंथ है किसका होगा, या डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस है किसका होगा, रेलगाड़ी को हो जाएगा, ये ना जी। आप घटाइए 0, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 5 में से गया 120 मीटर जो बचेगा किसका होगा जी, ट्रेन का। ट्रेन का लेंथ जो लंबाई होगा या दूरी होगा 120 मीटर, यही हमसे पूछा है, ये नहीं पूछा है जी, हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ट्रेन कितनी लंबी है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन 120 मीटर लंबी है। चलिए ये मेरा आंसर है। 72 नंबर आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बहत्तरवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो हम बता सकते हैं क्या, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मौजूद व्यक्ति यानी ट्रेन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड जो टाइम लेती है ट्रेन अपने आप को पार करने में, यानी ट्रेन को, है ना जी। देखिए 10 सेकेंड जो टाइम लेती है तो ट्रेन अपने आप को पार करने में, ठीक है। कह रहा है फिर क्या बोला है, हम चल रहे हैं 72 में। देखिए फिर बोल रहा है कि 20 सेकेंड जो टाइम लेती है 260 मीटर प्लेटफॉर्म है। कह रहा है कि 20 सेकेंड जो टाइम लेती है, जिसमें ट्रेन तो रहेगा ही रहेगा। कह रहा है, बोल दिया है कि प्लस में प्लेटफॉर्म रहेगा, प्लेटफॉर्म, यही प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया कितना जी 260 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड जब आगे ट्रेन बढ़ी, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम ली तो हमको 260 मीटर प्लेटफॉर्म को दूरी कवर किया। आप बताइए 1 सेकेंड में 260 लेंथ है जी, बटा 10 करेंगे यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड, क्या इसका आ जाएगा जी 26 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा, इसको स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। हमसे पूछा है क्या ट्रेन का लेंथ बताइए, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस आप बताइए क्या होगा ट्रेन का, तो हम कह सकते हैं 26 मीटर पर सेकेंड के चाल से अगर ट्रेन चल रही है जो कि टाइम लेती है 10 सेकेंड जी, हम कह सकते हैं 26 × 10 यानी कि क्या स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस आता है 26 × 260 मीटर। हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो दूरी कवर की क्या कितना कीजिए 260 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए
73 नंबर आते हैं। देखिए 73 नंबर आते हैं। 73 नंबर आते हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। कह रहा है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। 300 मीटर रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को साथ 300 मीटर रेलगाड़ी है, लंबा है, जिसमें प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड टाइम लेती है पार करने में, बराबर। कह रहा है कि 3 रेलगाड़ी भी रहेगा। रेलगाड़ी को पार करने में कितना टाइम लिया है जी? रेलगाड़ी को पार करने में 18 सेकेंड टाइम लिया है। 18 सेकेंड। हम कह सकते हैं कि 300 मीटर रेलगाड़ी का डिस्टेंस है प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में, दोनों को पार करने में 39 सेकेंड टाइम लेती है। परंतु हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे जी? 300 मीटर रेलगाड़ी को पार करने में अकेले 18 सेकेंड लेती है टाइम, तो हम नहीं निकालेंगे, निकाल देंगे। 76 या 18 हो जाएगा जी, 13 या 39 हो जाएगा। 6 पचे 30 यानी कि 50। हम कह देंगे 13 पचे 65, क्या कहेंगे? 650 मीटर जो है, इसमें क्या होगा जी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है, यही ना जी? जिसमें कहा कि 300 मीटर हमको ट्रेन है। हम कह सकते हैं कि 300 मीटर जब ट्रेन ही दे दिया तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा जी? बचा हुआ डिस्टेंस प्लेटफॉर्म होगा। ये ट्रेन का डिस्टेंस दिया है तो 350 मीटर जो बच गया, हम कह सकते हैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यही ना कि जी? ये कह सकते हैं, यही मेरा आंसर है 350। चलिए 74 नंबर की ओर आते हैं। 74 नंबर क्या कर रहा है? 74 नंबर बोल रहा है हमको, देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। क्या जी? प्लेटफॉर्म को खड़े एक आदमी पर को क्रम से 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। टाइम दिया क्या जी? टाइम 2 को दिया है, ठीक है। टाइम ए दिया है और टाइम बी दिया है। ये करा के 36 सेकंड में ए को पार करती है, ए को 20 सेकंड में पार करती है, ये ना जी। और दिखा ये स्पीड दे दिया है, और स्पीड दिया है क्या? 54 किलोमीटर पर घंटा। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, क्या होगा मीटर में, ये नहीं पूछा है जी। हम नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे जी? हम कह सकते हैं कि हमको हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब इस टाइप के सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे? टाइम का डिफरेंस लेंगे। हम कह सकते हैं कि 16 सेकेंड, ये नहीं जी, 16 सेकेंड डिफरेंस के कारण अगर ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रही है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। 18 तिया 54 यानी 16 × 15 यानी कह सकते हैं 240 मीटर इसका क्या होगा जी? इसका डिस्टेंस, यही ना जी? यही होगा। चलिए आगे बढ़िए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 75 नंबर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है जी, डाल लेते हैं थोड़ा सा। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 70 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी रेलगाड़ी को 5.5 सेकेंड में पार करती है, तो लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकेंड में पार करती है। कह रहा है कि 2 सेकेंड टाइम लेती है, क्या जी? 2 सेकेंड टाइम लेती है, जो कि ये आदमी के पार करने के, यानी कि ट्रेन लिख देंगे, क्या? ट्रेन, ये जी ट्रेन लिख देंगे, कोई डाउट? फिर कह रहा है कि 5.5 सेकेंड जो लेती है वो ट्रेन तो साथ साथ रहेगा ही रहेगा, प्लस 70 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है। तो हम कह सकते हैं मेरा टाइम में डिफरेंस 3.5 सेकेंड है। इसके कारण 70 मीटर प्लेटफॉर्म कवर कर गया, दूरी कवर कर गया। हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 70 मीटर डिस्टेंस जो कि 3.5 सेकेंड में पार करती है। ये पॉइंट हटेगा तो 0 जी, 35 दूना 70 यानी कह रहा है कि स्पीड इसको जो होगा मीटर पर सेकेंड में क्या होगा जी? 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है रेलगाड़ी जो बताइए, रेलगाड़ी की दूरी कितना है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इंटू टाइम, मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और इंटू टाइम क्या है जी? 2 सेकेंड। यहाँ कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है 40 मीटर होगा, यही नहीं बोलेंगे? चलिए बोलेंगे, यही मेरा
आंसर होगा। चलिए 76 नंबर की ओर आते हैं। 76 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए 76 नंबर बोल रहा है, देखिए 76 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार करती है। अरे स्पीड दिया है, स्पीड 2 दिया है, स्पीड 1 दिया है, स्पीड बी दिया है। एक दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा, एक दिया 18 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम दिया है क्या जी? टाइम दिया है 80 सेकेंड। फिर दूसरा क्या टाइम दिया है जी? 24 सेकेंड। 24 सेकेंड। हम कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है जी? आप बताइए कि अगर 36 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है तो 80 क्या सेकेंड टाइम लेती है। हम कह सकते हैं 80 किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, जो कि कितना सेकंड लेता है जी? टाइम तो 80 सेकंड लेता है। आप काटिए, ये ना जी 36 किलोमीटर है जी, 36 किलोमीटर। आप कह सकते हैं कि 18 दूना 36 यानी कि 10, यानी कि 80 × 10 यानी कि 800 जो मीटर आया क्या जी? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन है, ये ना जी। जिसमें क्या बोला है हमसे? बोला है फिर दूसरा केस क्या बोला है जी? केस 2 बनेगा। दूसरा केस बोला है कि ट्रेन विपरीत दिशा में, जब भी विपरीत या सेम बोले समझ आइएगा। जब विपरीत बोलेगा ना, ऑपोजिट बोलेगा तो ऑपोजिट में क्या करना है जी? प्लस करना है। जब सेम डायरेक्शन बोलेगा क्या करना है? माइनस कर देना है। ये 2 जो है ना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो बोला है कि ऑपोजिट यानी प्लस, मतलब चाल जुटेगी जी। क्या जी? चाल जुटेगी। चाल जुटेगी क्या होगा? 36 और 18 कितना होगा जी? 54 किलोमीटर से चाल से जब चल रही है तो 24 सेकेंड टाइम लेती है, यानी कि 5/18 से मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे इंटू 24। कह सकते हैं 18 या 54 15 × 24, ये नहीं कहेंगे जी। 15 × 24 कितना हो जाएगा जी? 360 मीटर हो जाएगा। 360 मीटर होगा। जिसमें क्या 360 मीटर क्या है? पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ट्रेन है जी, क्या जी? ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है। हम कह सकते हैं टोटल ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हमको 800 मीटर है। जिसमें क्या? जिसमें जी हमको ट्रेन दिया 360 मीटर, तो हम बताइए 440 जो मीटर जो है क्या होगा जी? ये प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।